अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और स्पेशल इंडिया की फ़्लाइट्स के बारे में अपडेट है। तो जानते हैं पूरी बात। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। कुछ कमेंट के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो हमारे बहुत सारे भाई सवाल करते रहते हैं बार बार, जावेद भाई इंडिया में इंटरनेशनल फ़्लाइट कब खुलेगा, इंटरनेशनल फ़्लाइट कब खुलेगा, इस बारे में कोई खबर हो तो हमें सुनाइए। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगा तो हम आपको कैसे बताएंगे। चलिए बताता हूँ। मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ india.com का। तो अपना जो है यहाँ पे पहले ही आप देख लो, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स सेंटर लाइकली टू रिज्यूम शेड्यूल फ़्लाइट सर्विस फ्रॉम जनवरी 2022। तो टूरिज़्म मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल की तरफ से बताया गया अपने इंडिया का कि जनवरी 2022 से फ़्लाइट्स रिज्यूम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और फ़ोटो आपको शेयर करूँगी, देखिए हिंदी में। यदि सब कुछ ठीक रहा और भारत में कोविड की तीसरी लहर नहीं आई तो देश जनवरी 2022 से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को फिर से शुरू कर सकता है। पर्यटन मंत्रालय के तरफ से ये खबर बताई गई है। और सोचो, अगर तीसरी लहर नहीं है, अभी तो फ़िलहाल तीसरी लहर यहाँ पर है नहीं, लेकिन शायद इलेक्शन आ जाए तो तीसरी लहर भी आ जाए, कोई पता नहीं है। तो देखते हैं, बने रहिए। कौन सा अपडेट अभी देखो, जनवरी 2022, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देखते हैं क्या होता है। वैसे पिछले साल भी हम लोग बहुत सुने थे जनवरी में खुलेगा, जनवरी खुलेगा, खुलते खुलते 2021 भी गुजर रहा है। अगली अपडेट बात करते हैं सऊदी की। वैसे सऊदी अरब में कोई भी फ़्लाइट बैन वगैरह नहीं हो रहा है, सब कुछ चल रहा है अच्छे से। कोई भी भाई वाया होकर के आ रहे हैं तो घबराइएगा मत, कोई टेंशन नहीं है, आप आएँ वाया होकर के। आज जिन लोगों ने सऊदी में दवा लगा रखी है वो तो डायरेक्ट जा ही रहे हैं। ठीक है, आप एयर इंडिया की टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके बाद अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो जाने से पहले फॉर्म भर लीजिएगा, आपकी कौन सी फ़्लाइट है, क्या है, नहीं है, सारा डिटेल्स भरने के बाद ही आप फ़्लाइट का शेड्यूल ले सकते हैं अपने इंडिया से डायरेक्ट सऊदी के लिए। ठीक है, कोई और यहाँ पे कोई भी बैन वगैरह नहीं हो रहा, कुछ भी लोग बस पैसे ही अफवाह उड़ाते रहते। अगली अपडेट शेयर करूँ सऊदी अरब की। तो आपको मैं एक उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा एक बात, कि हम जब बैंक जाते हैं पैसा लगाने के लिए तो बहुत सारे ऐसे यमनी वगैरह होते हैं या सूडानी वगैरह जो हमारा पैसा छीनने के चक्कर में होते हैं। अक्सर देखा है, मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ, ये सुना भी हूँ। इसी बारे में गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आया है, खास कर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जाते हैं लाइन में लगते हैं, मालूम पड़ता है कि कोई सूडानी पैसा छीन के फ़रार। बैंक के बाहर जब हम लाइन में लगते हैं तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं एकामा, ATM और पैसा हाथ में लिए रहते हैं। अपने जेब में सही से रखा कीजिए और जब तक आपका काउंटर पे बारी ना आ जाए तब तक आप पैसा निकालिए ही मत, या फिर घर से ही तैयारी करके जाइए वहाँ पे आराम से। बाहर में हम रहते हैं ऐसे, अब मान लो ऐसे मोबाइल ले रखे हैं, छपट के कोई भाग जाता है। बहुत सारे लोगों का पैसा ऐसे छीना गया है और ख़ास करके ATM भी छीना गया है। और कई सारे लोग क्या होते हैं कि ATM में खड़े होते हैं, तो हमें खास करके जो पढ़ा लिखा होता है तो उसको तो पता है कि ATM कैसे चलाना है, लेकिन हम कई सारे लोग ऐसे हैं हमें ATM चलाने भी नहीं आता। हम कहते हैं भाई थोड़ा निकाल देना, भाई थोड़ा पैसा निकाल देना। ये गलती मत करना कभी भी। बैंक के अंदर में ही बहुत सारे केरला वाले लोग होते हैं, बंगाली लोग होते हैं, उनसे पूछा कीजिए। भले लाइन लगा करे, आपको टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा इंतज़ार किया कीजिए। किसी भी आम आदमी को, किसी को भी अपना ID पासवर्ड मत दे दिया कीजिए कि भाई थोड़ा चेक कर दो ATM में पैसा आया कि नहीं आया। ऐसे में वो ID पासवर्ड ले करके आपका वो क्लोन कर लेगा, फिर आपका पैसा गायब। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगली अपडेट शेयर करूँ, मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। ये देख रहे हो, सऊदी में बहुत सारे जगह पर ऐसा एक साइन बना हुआ है कि मतलब आदमी दौड़ रहा है और एक रेड का कट बना हुआ है। इस साइन को क्रॉस मत करना वरना 1000 रियाल का आपको गरामा आएगा। जी, आदमी बना होता है, चलने का एक रास्ता होता है, एक रास्ता होता है कि ये मेन रोड है, यहाँ पर क्रॉसिंग है, घेर के क्रॉसिंग लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे लाइन अगर कहीं पर बने हुए हैं तो क्रॉस मत करिएगा। हमारे बहुत सारे भाई अक्सर करते रहते हैं, तो 1000 रियाल का गरामा है। अगली अपडेट आपको शेयर कर रहा हूँ, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे उम्रा करने का 1 लाख लोगों को ऑर्डर है पर डे, तो इसे अब बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे काम करने वालों की, सफाई कर्मी लोगों की जनसंख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े तादाद में लोग उम्रा करने आने वाले हैं। और सऊदी अरब में हालात तो पहले से नॉर्मल हो ही गए। और देखना दिसंबर तक बहुत बड़े बड़े लोग, सिंगर लोग आने वाले हैं सऊदी में। तो बहुत बड़ा बड़ा इवेंट होने वाला है। मतलब इशारा ये है कि भाई कोरोना जब है ही नहीं तो भाई फ़ायदा तो होना ही होना है। सऊदी लोग ऐसे ही तो पैसे से सब बाहर निकालते हैं सऊदी लोग के जेब में से, गवर्नमेंट तो यही तो तरीका है इनका। ठीक है, तो ये तो कुछ सऊदी की अपडेट अभी आपको यहाँ पे शेयर किया हूँ। हमारे भाई लोगों का सवाल है, जावेद भाई हमारा पासपोर्ट इंडिया में नया बना है और मैं इस वक्त सऊदी में हूँ,
मैं बार बार चेक कर रहा हूँ तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर बता रहा है, तो मैं पासपोर्ट कैसे क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस मामले में आपका पासपोर्ट का नंबर होगा, ठीक है। इंडियन एम्बेसी को ट्विटर पे ट्वीट करके बताएं कि हमारा पासपोर्ट बना था, अभी तक यहाँ पे एक्सपायर बता रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, वो आपको रियल में बताएंगे कि क्या स्टेटस है, बना है या नहीं बना है, कौन से पेपर की वजह से फंसा है। ये भी आपको याद होगा, ये याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ कि सऊदी में हैं आप और आप पासपोर्ट रिन्यू करा रहे हैं, तो आपका दोबारा से पासपोर्ट वेरिफिकेशन किया जाता है एड्रेस प्रूफ के साथ में कि आप अभी किस एड्रेस पे रह रहे हैं, कहाँ हैं, नहीं है, आपका जो भी रहायशी जो भी चीज़ है। पहले क्या था कि डायरेक्ट सऊदी में ही वो आपका रिन्यू हो जाता था सब कुछ, लेकिन ये नया इन्होंने ऐड किया है 2-3 सालों से कि पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए आपके घर का, गांव का, गली का, मोहल्ले का, शहर का पूरा एड्रेस प्रूफ लेते हैं ताकि वो वेरीफाई करते हैं। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो पासपोर्ट आपका रुक जाता है रास्ते में, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगला सवाल है, जावेद भाई हम इंडिया में छुट्टी में आए हैं तो क्या हम एग्ज़िट पेपर ले सकते हैं? एग्ज़िट पेपर कौन लेता है? जो सऊदी से एग्ज़िट लेकर के इंडिया आ जाता है, अगर उसका कफ़ील अच्छा तो एग्ज़िट पेपर दे देता है, अगर कफ़ील अच्छा नहीं होगा तो एग्ज़िट पेपर वो कैसे निकालेगा? किसी भी ट्रैवल एजेंट से अगर वो सऊदी दोबारा जाने का काम कराता है तो वो ट्रैवल एजेंट आपका एग्ज़िट पेपर निकाल देता है 2-4 हज़ार रुपया लेकर के। वैसे एग्ज़िट पेपर में 70-75 रियाल खर्चा होता है सऊदी में, लेकिन जो छुट्टी में आए वो एग्ज़िट पेपर नहीं ले सकते। सिंपल सी भाषा में, जो छुट्टी में आए वो एग्ज़िट नहीं ले सकते इंडिया में रह करके, उनको वापस सऊदी में आना पड़ेगा तभी एग्ज़िट लगेगा, यहाँ रहते रहते एग्ज़िट नहीं लगेगा। हालांकि अगर आप एक्सपायर हो जाता वीज़ा आपका तो आप उसी कफील के पास जा सकते हैं। अगला कमेंट है, जावेद भाई हमने फॉर्म में बहुत अप्लाई किया ऑनलाइन भरने का, लेकिन हमारा रिजेक्ट हो रहा है, क्या कोई इशू होगा बताइए। हमने एक कोवैक्सीन लगा रखी है और एक कोविशील्ड, तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? पहले तो ये आपका अप्रूव्ड ही नहीं होगा, क्योंकि कोवैक्सीन दवा अप्रूव्ड नहीं है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, इसके लिए आपका वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है। कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका में आता है वही आपका अप्रूव्ड होगा। इसके अलावा आपने अभी आपको दवा दूसरी लगानी पड़ेगी, दूसरी डोज को वही कोविशील्ड की, कोवैक्सीन अप्रूव्ड होगा ही नहीं। ऐसे में आप जाना चाहेंगे तो आप विदाउट दवा वाले सिस्टम में आएंगे, फिर आपको सऊदी में, अब मान लो किसी ने दवा नहीं लगा रखी है एक भी, वो फिर सऊदी जाना चाहता तो कैसे जाएगा? किसी ने एक भी दवा नहीं लगा रखी है तो दुबई वाले आपको एंट्री ही नहीं देंगे, समझ रहे हो। दुबई वाले 2 वैक्सीन वाले को ही एंट्री देते हैं, सिंगल दवा वाले को दे देते हैं थोड़ी बहुत मान लो, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन जिन्होंने दवा नहीं लगाया उसको एंट्री देते ही नहीं है, क्योंकि अब वाया होकर के जा रहे हो। अगर डायरेक्ट जाते हो तो भी तो फिर ठीक है, लेकिन डायरेक्ट तो ये लोग खोल नहीं रहे हैं तो फिर कैसे जाएंगे। तो ये थे कुछ कमेंट के जवाब। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को पहले शेयर कीजिए, पेज लाइक कीजिए, ऊपर फॉलो का ऑप्शन है, और यूट्यूब पे हैं तो आप बेल आइकन दबा लीजिए। आप प्लीज़ शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा रहेगा। कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं, दो में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।